नमस्कार दर्शकों, मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूं और लेकर चलती हूं न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और चयन सूची में गड़बड़ी को लेकर के याचिका दायर किया गया था पूर्व मंत्री भाजपा के ननकीराम कंवर के द्वारा, जहां पर हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में 2 दिनों तक इसकी कार्रवाई चलती रही और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिसमें से हमारे साथ 15 लोगों की सूची जिनकी नियुक्ति हो चुकी है और जुड़ चुके हैं नवीन जी भी, उनको छोड़कर अन्य लोगों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। और जहां पर हम बता दें आप सभी को, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में नियुक्ति हो चुके अभ्यर्थी कोर्ट के निर्णय के आधारित पे लेंगे और याचिकाकर्ता के वकील बात कर झूठी निकलती है तो उनमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हैवी कोस्ट लगाया जाएगा, जिसके नतीजे भुगतने होंगे उनको, उन पर हैवी कोस्ट लगाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हमारे साथ नवीन जी भी जुड़ चुके हैं, बिलासपुर न्यायधानी से हमारे साथ नवीन जी जुड़ चुके हैं, जिसमें एक बात तो मुख्य निकल के आई, उसमें ये कहना था कि जो याचिकाकर्ता द्वारा मतलब ननकीराम द्वारा जो ये जताया गया है कि जो नितेश है उसका सरनेम छिपाया गया है, जो सोनवानी टामन सिंह सोनवानी के पुत्र बताए गए हैं उसमें, तो उसमें जो बचाव के वकील का कहना था कि नितेश टामन सिंह का बेटा नहीं है, उसका बेटा उसका जिसका नाम है वो राजेश है, और जो पूर्व सरपंच थे जिनकी मृत्यु 1995 में हो गई। एक बात जो निकल के आई आज के उसमें बता दें कि जो रमेश सिंह नरेंद्र कुमार सिन्हा के इस पे आज जो सुनवाई हुई है उसमें ये बात निकल के आई कि जो जस्टिस है उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता को अगर इसमें रिश्तेदारी की बात नहीं निकली, अगर नहीं पाई गई तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आपको कड़ा दंड भुगतना होगा। यह जी मैं बता दूं कि ननकीराम कंवर ने यह गंभीर था कि जो मेरिट में जो सूची जारी की गई है उसमें ज़्यादातर कांग्रेसी नेताओं, अधिकारियों और आयोग के अध्यक्ष हैं उनके रिश्तेदारों के नाम हैं। ये गंभीर आरोप था, जिसमें हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी कि बहुत डिस्टर्बिंग ये मामला है, और इसको लेकर कहा भी कि अगर एक हिदायत भी दी कि याचिकाकर्ता को कि अगर इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं निकलती है तो उनको भी दंड भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा रिया जी की, बता दें कि जो टामन सिंह सोनवानी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने गुपचुप तरीके से पहले ही जो 6 सितंबर को जो ये रिजल्ट निकला था पीएससी का जो सामने आया था, मात्र 2 दिन बाद ही उन्होंने सीजीपी पद से इस्तीफा दे। बता दें कि अब नए अध्यक्ष की खोजबीन भी कर दी है सरकार ने। बता दें इसको लेकर कई नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि जो पीएससी का विवाद चल रहा है उसको लेकर कई जो आईएएस हैं वो आने से कतराएंगे भी, क्योंकि अभी ये मामला गरम है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। तो बता दें अध्यक्ष सरकार ने शुरू कर दी है, उसमें सबसे जो पहला नाम आ रहा है वो डॉक्टर संजय अलंग आईएएस हैं, जो 2005 बैच के आईएएस हैं, छत्तीसगढ़ वाले हैं। उनका नाम से शुरू में आ रहा है कि उन्हें अध्यक्ष रख सकता है। अध्यक्ष का भी एक ऑफिसर है। बता दें पीएससी में 4 कार्यकारी अध्यक्ष के लिए है। इसी के साथ जो तीसरा नाम भी जो आ रहा है वो रीता सांडिल आईएएस, रीता सांडिल और आईएएस जी चुरेंद्र का भी नाम सामने आ रहा है कि इनको पीएससी का नया अध्यक्ष बना। बता दें कि 6 सितंबर का रिजल्ट जारी और जो 8 सितंबर को ने दिया है, आज दिन भर गलियारों में रही। जी निश्चित तौर पर जो पीएससी का जो मामला है, जो रिजल्ट का मामला है, हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से ये हमारे सभी सोशल मीडिया पे ये चर्चा चल रही थी कि मीम भी बन रहे थे टामन सोनवानी को लेकर, पीएससी मुद्दे को लेकर। भाजपा भी अभी चुनावी मौसम है तो मुखर है। तो बता दें ये बहुत है जो अभी चल रहा है। आपने सही कहा 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को होने वाली है। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि इस मामले